जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव अलर्ट की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने छजाला गांव से हथियार और गोला बारूद बरामद किया तो पुंछ में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर। उधमपुर में आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं तो बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है छजाला गांव से। सुरक्षा बलों ने छजाला गांव से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। उधमपुर में आतंकी सहयोगी अब्दुल सत्तार गिरफ्तार। तो हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर में एक आतंकी सहयोगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम अब्दुल सत्तार है और वो पोनारा सोनी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। कई आतंकी मामलों में शामिल होने का आरोप इस पर है और इसके साथ ही आतंकी संगठनों की मदद करने का भी इस पर आरोप है। तो एक बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों की हथियारों का एक जखीरा बरामद किया गया, साथ ही साथ एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है। तो उधमपुर में आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। छजाला गांव से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की एक बड़ी कार्रवाई। उधमपुर में आतंकी सहयोगी अब्दुल सत्तार गिरफ्तार। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे सहयोगी साहब जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज होता नजर आ रहा है, आज की क्या ताजा स्थिति? देखिए फरहाद, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर करारी चोट करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद से बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल जो हैं वो आतंकियों के सहयोगियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और चाहे वो जम्मू जिला हो या फिर जम्मू कश्मीर के बाकी जिले हों, वहां पर लगातार आतंकियों के सहयोगी जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए आतंकवाद जो है वो फलता फूलता है। और इसी को ध्वस्त करने के लिए अब सुरक्षा बल जो है इन सहयोगियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं मेंढर का जो इलाका है, पुंछ का जो मेंढर का इलाका है, वहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि वहां पर इनपुट्स मिले थे कि कुछ आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं और उसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और इसी बीच वहां पर एक आतंकी ठिकाना भी सुरक्षा बलों के हाथ लगा और जब उस आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया तो वहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। और साथ ही में कहा जाए तो वहां पर आतंकियों के खाने और रहने के लिए सामान जो था वो भी बरामद हुआ। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां जो है उसको बनाए हुए हैं और इसको ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। और यही वजह है कि चाहे वो आतंकी ठिकाने हो या आतंकी हो या फिर आतंकियों के सहयोगी हो। रविंद्र, यही बड़ा सवाल, आतंकी के जो सहयोगी हैं, जो उन्हें मदद पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है, क्या कुछ उससे अभी तक जानकारी मिल पाई? देखिए फरहाद, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आतंकियों के सहयोगियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो जम्मू का जिला हो या फिर कठुआ हो या फिर डोडा भद्रवा का इलाका हो या फिर उधमपुर का इलाका हो, हर जगह पर जो आतंकियों के सहयोगी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और खासतौर पर कहा जाए तो रात को भी डोडा के इलाके में एक आतंकी सहयोगी को पकड़ा गया था और इसी प्रकार उधमपुर के बसंतगढ़ में भी एक आतंकी सहयोगी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। और अभी पूछताछ जो है वो चल रही है, क्योंकि इसके ऊपर कई मामलों में मामले दर्ज हैं, क्योंकि ये आतंकियों की मदद करता रहा है। और इसमें खासतौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जो हैं उनकी इसने कई बार मदद की है, क्योंकि जिस प्रकार से उधमपुर के इलाके में और कठुआ के इलाके में आतंकवाद खत्म हुआ था, उनको फिर से बढ़ावा देने के लिए इन आतंकी सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ है और उसी को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बल जो है वो लगातार ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सुरक्षा बल लगातार आतंकी घटनाओं को यहां पर